इस स्थान पर प्राचीन रूप से मां अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है और यह देवी गुजरात से मध्य प्रदेश में खुद आई है अपने भक्तों के पीछे। तो जानिए इसकी कहानी। जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं देवास से हूं और मैं आपको करवाता हूं अलग अलग मंदिरों के दर्शन। असल में मंदिरों के दर्शन करवाते हुए मुझे जब किसी प्राचीन मंदिर में जाना होता है और वहां की कहानी पता चलती है तो सच में यूँ समझिए मुझे अपने आप पर गर्व होने महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ तक बुलाया और अपने दर्शन के लिए इस लायक समझा कि मैं उनके दर्शन कर सकूं, उस कहानी को जान सकूं। तो ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर में आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं। देवास जिले में आता है बालोन गांव, जो कि देवास शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। खुर्द तहसील में बालोन गांव और बालोन गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है लसुड़िया ब्राह्मण गांव। गांव का नाम है लसुड़िया ब्राह्मण और ब्राह्मण शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि यह गांव प्राचीन समय में ब्राह्मणों का हुआ करता था। असल में इस मंदिर की कहानी तब शुरू होती है जब यहाँ पर कोई गांव भी नहीं था। जी हाँ, हम सभी जानते हैं माँ जगदम्बा के कई सारे रूप हैं। माँ भगवती अनेक रूपों में हैं, लेकिन माँ पार्वती ने एक समय पर 7 बहनों के रूप में जन्म लिया था। जी हाँ, 7 बहनों के रूप में जैसलमेर के आसपास उनके मंदिर भी बने हुए हैं। वो बहुत रोचक कहानी है और उन्हीं 7 बहनों में से एक है माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा ने यहाँ पर इस स्थान पर आज उनका बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और बड़े सुंदर यहाँ पे दर्शन होते हैं। लेकिन उनके यहाँ पर आने की कहानी बड़ी रोचक है। बताया जाता है कि एक समय पे गुजरात में बहुत सारे लोग रहते थे, अधिकतर नगर और गांव वहीं पर बसे थे। मालवा क्षेत्र ज़्यादातर खाली हुआ करता था, लेकिन गुजरात में जब महामारी चली, एक बीमारी चली थी, उसके कारण वहां से कई सारे गांव खाली हो गए और वो इधर उधर जाने लगे, मालवा क्षेत्र में भी आए। तब ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो इस स्थान पर आए लसुड़िया में, और यह जो क्षेत्र था खाली हुआ करता था, जंगली हुआ करता था, जंगली जानवरों का इधर डेरा हुआ करता था। आ तो गए थे यहाँ पर और उनके साथ और भी कई सारे कास्ट के लोग आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी सारी समस्याएं आने लगी। जंगली जानवरों का डेरा था, खेती लायक इतनी ज़मीन थी नहीं और तो बहुत सारी समस्याएं थी। तब जो उनके मुखिया हुआ करते थे उस समय, जो मुखिया थे, उनको स्वप्न में उनकी कुल देवी ने दर्शन दिए थे, माँ अन्नपूर्णा ने, और कहा कि आप यहाँ आ गए हो, बस गए हो, लेकिन अब आप मेरी भी यहाँ पे स्थापना करो, तभी आप इस क्षेत्र में बिल्कुल हमेशा के लिए रह पाओगे। उन्होंने दर्शन किए और स्वप्न में ही, और उसके बाद माँ भगवती ने उनको कहा था कि तुम्हें ऊंचे टेकरे पर ये जो खिलौने वाली राड़े वाली बैलगाड़ी टूटी हुई दिखाई दे, वहाँ पर मेरी स्थापना करना, और वहाँ से इतने कदम दूर, मतलब कुछ कदम दूर की दूरी बताई, वहाँ पर साक्षात में प्रकट होंगे। ये सारी बातें स्वप्न की हुई। अगले दिन जब मुखिया उठे और उन्होंने गांव में आसपास अपने वालों को ये बात बताई कि मुझे रात को ऐसा कुछ सपना आया, तो कुछ लोग मिलकर गांव के आसपास घूमने लगे, देखने लगे कि क्या बात है, ये सही हो, अगर ऐसा हो, हमारी देवी प्रकट हुई हो तो पता तो चले। घूमने लगे, देखा तो एक ऊंचे टिले पर गांव के ही बीचों बीच में जो उनको एक नीम के पेड़ के नीचे राड़े वाली बैलगाड़ी जो टूटी हुई मिलती है। अब राड़े वाली बैलगाड़ी जो लोग नहीं समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं बता दूं कि राड़ा एक पौधा होता है जिसमें बांस जैसी बांस तरह का लंबा एक पौधा होता है, जिसकी बैलगाड़ी खिलौने के रूप में बनती थी। बचपन में हमने भी बहुत बनाई है। तो वो बैलगाड़ी टूटी हुई तो उनको मिली, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब उन्होंने वहाँ से कुछ कदम की दूरी नापी, जो कदम उनको देवी ने सपने में बताया थे, तो एक नीम के पेड़ के नीचे साक्षात माँ भगवती का जो है आकृति लिए हुए उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। मतलब माँ भगवती वहाँ पे साक्षात प्रकट हुई थी और ये स्वप्न बिल्कुल सच था। बस फिर क्या था, पूरे गांव ने धूमधाम से माँ भगवती का मंदिर बनवाया और जहाँ पे वो गाड़ी मिली थी उसी स्थान पर ऊंचे टेकरे पर माँ भगवती का वो है जो अन्नपूर्णा माई का मंदिर वहाँ पे बनाया गया। मंदिर बना और वहाँ पे माई की स्थापना हुई, वहीं पर आज वो मंदिर है। और वह देवी केवल ब्राह्मणों की नहीं है, वह देवी उन सारे समाजों की हैं जो उनके साथ आए हुए थे। उन समाजों के नाम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देखिएगा। और इसी के साथ ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत चैतन्य है, माँ जगदम्बा के बहुत अच्छे रूप हैं अन्नपूर्णा माई के यहाँ पर। और यहाँ पर जब मंदिर की खुदाई की गई तब भगवान शिव की एक शिवलिंग मिली, जिसमें बहुत चैतन्य और बड़ी अद्भुत सी शिवलिंग है। मैंने दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ एक शिव पार्वती की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, जिसके भी दर्शन बड़े अनोखे हैं। शिव जी और पार्वती जी एक ही मूर्ति के अंदर विराजमान हैं और ये ऐसे दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं।
तो यह मंदिर छोटा सा है और देवास ज़िले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बहुत चैतन्य स्थान है। मुझे यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मंदिर के अंदर ही फिर बजरंगबली की भी स्थापना हुई है। प्राचीन समय से यह स्थापना है। मंदिर बड़ा अच्छा है। जब भी आपको समय मिले आप इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। अगर आप इकलेरा जाते हैं माँ बिजासन के दर्शन करने, तो वहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी ही होगी। तो ज़रूर जाइएगा दर्शन करने। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अगली किसी अनोखी कहानी के साथ आपको मिलता हूँ। जय माता दी, जय श्री महाकाल।